प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी चल रहा है शक्ति की पूजा, यानी दुर्गा माता की पूजा हो रही है। प्रत्येक शहर में लगभग प्रत्येक मोहल्ला में पूजा हो रही है, और गांव देहात शहर सभी जगह दुर्गा माता की पूजा हो रही है। दुर्गा माता यानी शक्ति पूजा के विषय में हमारे साहब श्री भी बहुत कुछ बताए हैं कि शक्ति का रहस्य क्या है, और भी बहुत कुछ। और अभी जो हम सभी बातें कर रहे हैं, साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक आओ चले शिव की ओर से बातें कर रहे हैं। इसमें आप पृष्ठ 69 आप खोलेंगे, वहां आप पाएंगे एक विषय है शक्ति और कुंडली रहस्य। जी हाँ, 69 पृष्ठ आपको पढ़ना चाहिए। आप जाइए और वहां पढ़िए इस पुस्तक आओ चले शिव की ओर में। तो आइए, आज का विषय मेरा भी यही है, शक्ति और कुंडलिनी का रहस्य। तो इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब शक्ति और कुंडलिनी रहस्य। शक्ति और कुंडलिनी रहस्य के सोपान और गंतव्य भगवान शिव हैं। दोनों रहस्यों के साधन और साध्य अलग हो सकते हैं, काल और क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही है। कहा जाता है कि शिव की इच्छा ही शक्ति है, शिव ही इच्छा बने शिव। शिव की इच्छा में इतना बल है कि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही है। शिव यानी उसकी स्थिति है, और पल प्रतिपल विखंडन भी हो रहा है। शिव और शक्ति एक दूसरे से इस प्रकार अभिन्न है जिस तरह सूरज और उसका प्रकाश, दूध और उसकी सफेदी। शिव की आराधना शक्ति की आराधना है, और शक्ति की उपासना शिव की भक्ति है। देखिए साहब श्री हमको कैसे समझा रहे हैं। समस्त सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त शक्ति का आधार एवं अधिष्ठान शिव हैं। अंतिम सोपान भी शिव हैं। शास्त्रों में माना गया है कि शक्ति के पास आत्मसमर्पण ही शिव का साक्षात्कार है। कहा जाता है या शक्ति शिव से शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता आवश्यक है, अन्यथा शक्ति धारक के लिए ही घातक हो सकती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है, यदि चलाने नहीं आएगा तो हम एक्सीडेंट कर जाएंगे। कहानियों से रावण का उदाहरण हम सभी ने देखा है। रावण ने शिव से त्रिलोक की शक्ति मांगी थी, लेकिन उस शक्ति के संचालन का ज्ञान नहीं मांगा था। परिणाम सभी को पता है, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। सचमुच शक्तिमान ही शक्ति को धारित कर शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा दुरुपयोग की प्रबल आशंका बनी रहेगी। निश्चित रूप से आदमी की इच्छा में भी बल है, हम सभी की इच्छा में भी बल है। पूरी दुनिया में आदमी के द्वारा जो कुछ भी निर्मित है, उसके मूल में आदमी की इच्छा कार्यरत है। किसी की इच्छा और संकल्प के कारण ही कार्य हुआ है। इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति से। कहा ही जाता है यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है उस व्यक्ति के शरीर में अवस्थित है। प्राचीन काल से ही शक्ति रहस्य की परिकल्पना उसी शक्ति यानी शिव की इच्छा पर ही आधारित है। इसका विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है कि शक्ति रहस्य, कुंडलिनी रहस्य आदि की चर्चा तो होती है, किंतु शिव रहस्य, राम रहस्य, कृष्ण रहस्य आदि की चर्चा आम नहीं है। इसका कारण अगर खोजा जाए तो दिए का उदाहरण दिया जा सकता है। दिए की बाती जलती तो है, रोशनी भी होती है, किंतु बाती स्वयं नष्ट हो जाती है। वस्तुतः शक्ति का अचानक प्रस्फुटन साधक के लिए घातक हो जाता है। अतएव धीरे धीरे रहस्य उद्भेदित होते हैं। अकुल शिव को कहते हैं, और कुल शब्द का प्रयोग शक्ति के लिए हुआ है। इसलिए शक्ति रहस्य या कुंडली रहस्य का प्रचलन है। जो भी शक्तियां हैं उसके जनक शिव है। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। इन्हीं शक्तियों से शिव जाने जाते हैं।
एक हुए शिव, दूसरी हुई उनकी इच्छा। सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा का मानवीयकरण महादेव या शिव कहलाया। फिर उसी शिव की इच्छा जो सृष्टि की प्रारंभिक इच्छा थी, उसका नारी स्वरूप में प्रगटीकरण आदि शक्ति भवानी, भगवती आदि उपाधियों से विभूषित हुआ। शिव जनमानस के लिए सर्वसुलभ हैं। हर हर महादेव, भोला बाबा आदि विभिन्न नामों से जनमानस परिचित है। पूजागत कोई प्रक्रिया भी नहीं है। उनका पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय भारत भूमि में अधिकांश लोग समझते हैं। भगवान शिव के लिए तंत्र की दुनिया में बीज मंत्रों का प्रयोग भी पूर्व में हुआ है, जैसे यांग होंग, किंतु शिव का बीज मंत्र लोगों को ग्रह ही नहीं हुआ। शक्ति के बीज मंत्रों का प्रचलन है, किंतु शिव अपने मूल कई नामों से जाने जाते हैं। काल के प्रवाह में एंग बीज जो ज्ञान का बीज है, विद्या देवी सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने लगा। होंग महामृत्युंजय मंत्र में अभी भी है, जैसे होंग जुंग सह। महामृत्युंजय के इस मूल मंत्र की जन सामान्य में बहुत व्याप्ति नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ही चलता रहा है। वैसे भी अगर पौधा सहजता से उपलब्ध हो तो कोई उसका बीज खरीदेगा ही नहीं, पौधा ही खरीद लेगा। शिव सहजता से उपलब्ध थे, आज भी हैं। शक्तियां भी सहजता से उपलब्ध है, किंतु शक्ति धारित करने के पूर्व पात्रता अनिवार्य है, इसलिए शक्ति के बीज मंत्रों का प्रचलन है। शक्तियों का विग्रह अनंत रूपों में है। सृष्टि के मूल 5 तत्व क्या है? क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन। ये पांचों तत्व भी शिव की इच्छा से निर्मित है। स्पष्ट 5 तत्वों में शक्तियां निहित है। 3 गुण सत्य, रज, तम भी शिव की इच्छा से विद्यमान है। संपूर्ण जगत इन्हीं 5 तत्वों और 3 गुणों से रचा बसा है। इसलिए शक्ति की पूजा में 9 अंग, 1 शिव, 5 तत्व और 3 गुण महत्वपूर्ण है। शक्ति का विग्रह करें तो समस्त चराचर जगत एवं उसके अलावा भी जो कुछ विद्वान है, शक्ति की परिधि के भीतर ही है। शक्ति शिव की इच्छा का नाम है, इसलिए कहा जाता है कि शिव कण कण में स्थित है। परमात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए उनका विग्रह अथवा फैलाव स्थूल की दिशा में ही संभव है। एक उदाहरण से यह समझा जा सकता है। पर्वत के शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना चाहेगा तो उसे नीचे ही उतरना होगा, अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है, किंतु शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी होनी ही है। इसी क्रम को परा और अपराशक्ति कहा जाता है। पराशक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की ओर उसी दिशा में हुआ है। अपरा अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती जाती है। तंत्र के भैरवी चक्र में एक ही केंद्र बिंदु पर एक ऊर्ध्वमुख और एक अधोमुख त्रिभुज इस बात का द्योतक है कि शिव की ही इच्छा, मन और क्रिया शक्ति जो जगत में मुखरित है, जीव से शिव की ओर चलती है। शिव अपनी इच्छा से जीव बनाते हैं और उन्हीं की इच्छा से जीव को शिव बनाती है। पराशक्ति को ही विद्या कहा गया है, कहा जाता है, और अपरा को अविद्या। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना। विद्या का अर्थ है जो है, अविद्या का अर्थ है जो नहीं है। अपराशक्ति को ही संचर धारा भी कहा जाता है और पराशक्ति को प्रति संचर धारा। शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्ययुगीन काल में 10 महाविद्या की अवधारणा दृष्टिगत होती है। बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र में पूजिता देवियों को सूचीबद्ध किया गया है तथा बौद्ध तंत्र से द्वितीय महाविद्या को समाविष्ट किया गया है। 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली है। शेष 9 विद्या हैं तारा, घोटसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता,
धूमावती, बगला, मातंगी और कमला। साधनमाला में द्वितीय महाविद्या के बारे में बताया गया है कि इस एक जटा देवी की साधना कर नागार्जुन ने तिब्बत के भोट प्रदेश में प्रथमतः मां तारा को लोक प्रतिष्ठित किया। इस देवी का एक नाम महाचीन तारा भी है। हिंदू तंत्र की उग्रा, महोग्रा, वज्रकारी, सरस्वती, कामेश्वरी आदि देवियों को तारा की ही अभिव्यक्ति बताया गया है। 10 महाविद्याओं की छिन्न मस्ता को बौद्ध वर्ज योगिनी के समशील बनाया गया है। कहा जाता है कि छिन्न मस्ता के मूल प्रवर्तक सबरपाद ही थे। माना जा सकता है कि कृष्णपाद या कृष्णाचार्य इसी देवी के उपासक थे, क्योंकि कृष्णपाद की शिष्या मेखलापा तिब्बत में छिन्न मस्ता के रूप में पूजी जाती है। बजियानी तारा का मंदिर नालंदा और विक्रमशिला में भी था। मुख्य रूप से काली जो प्रथम 10 महाविद्या है, उन्हीं के 5 सौम्य, 5 उग्र स्वरूप का 10 महाविद्याओं में प्रगटीकरण है। इनसे न्यून अनेक शक्तियां हैं, जैसे सावर तंत्र में असम क्षेत्र के कामरूप कामाख्या क्षेत्र में मंत्रों का प्रयोग में नैना जोगन की दुहाई दी जाती है। दुहाई नैना जोगन की, इस तरह बोला जाता है। छोटी बड़ी असंख्य शक्तियों का बहुत बड़ा साम्राज्य है। दृश्य अदृश्य जगत में शक्ति का ही विग्रह है, उनकी ही व्याप्ति है। स्पष्टतः शक्ति मूल रूप में शिव की इच्छा है। निर्विवाद है कि शक्ति के रहस्य शिव है, भले ही वह धन की शक्ति हो अथवा निसंगी काल की। तो इस तरह हम सभी ने साहब श्री के द्वारा लिखा गया बात शक्ति के विषय में हम सभी ने जाना। अब इसके बाद हम सभी जानेंगे कुल कुंडलनी के विषय में अगले वीडियो में। तो अभी हम लोगों ने शक्ति के विषय में जाना। मैं चाहूँगा इसको आप दोबारा, तिबारा, चौबारा सुने, क्योंकि ये वाणी मेरी नहीं, साहब श्री की वाणी है। और मैं भी निश्चित रूप से इस वीडियो को निश्चित रूप से दोबारा तिबारा सुनूंगा, क्योंकि मुझे भी तो समझना है। इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। निवेदन वही, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और इस वीडियो के लिंक को अन्य गुरु भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसे देखकर साहब श्री की वाणी को समझ सके। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।